जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत में पेज नंबर 64 पर मैं चांद लूँगी पाठ का आगे का भाग पढ़ाऊँगी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ में कुछ बातें बताई थी, जिसमें मंजरी नाम की एक लड़की थी और वह राजा की एक ऐसी इकलौती लड़की थी जिसे राजा बहुत अधिक प्यार करते थे। और मंजरी जो भी चीज़ मांगती थी राजा उसकी सारी मुरादें पूरी करते थे। एक दिन मंजरी ने चांद लेने की ज़िद की। तो आप जानते हैं ना बच्चों, चांद जो आसमान में दिखता है वो चांद कभी किसी को मिल सकता है? नहीं। लेकिन मंजरी ने एक ज़िद ठान ली थी कि मुझे चांद ही चाहिए और वह अपने गले की माला में उसे डालकर पहनना चाहती थी। और इस ज़िद के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वह ठीक से खा पी नहीं रही थी। इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर राजा ने कई वैद्य को बुलाया और सब उसका इलाज भी करवाया, किंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी। तो इसके आगे बच्चों अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। राजा ने एक विदूषक को बुलाया। विदूषक, दरबारी विदूषक, जो मतलब मस्खरा, यानी बच्चों जो सलाह देने वाला होता है उसको हम कहते हैं विदूषक। तो विदूषक को जब इस बात का पता चला तो वह राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं चांद ला सकता हूँ, किंतु पहले पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती हैं। राजा और विदूषक राजकुमारी के पास पहुँचे। उसका मुख पीला पड़ गया था और वह लेटी हुई थी। राजा को देखकर उसने कहा, क्या आप चांद ले आए? विदूषक ने कहा, आपको कल तक चांद मिल जाएगा, लेकिन राजकुमारी जी पहले आप यह तो बताइए कि चांद कितना बड़ा है। तब राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून कर लेती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। चांद मिलने की बात सुनकर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। फिर विदूषक ने पूछा, अच्छा बताओ, चांद किस चीज़ का बना है और कितना ऊंचा है? तो राजकुमारी ने जवाब दिया, चांद चांदी का बना है और पेड़ से थोड़ा सा ऊपर है। तो विदूषक ने कहा, ठीक है, आज रात मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। अगले दिन विदूषक सुनार से चांदी का एक चांद बनवा कर ले आए। उसने चांद लाकर राजकुमारी को दे दिया और राजकुमारी ने चांद अपने गले की माला में डालकर पहन लिया। राजकुमारी की बीमारी जाती रही और वह फिर से खिलखिलाने लगी। बच्चों, जब राजकुमारी को चांद मिल गया तो वह क्या हो गया? वह खुश हो गई और खुशी से उसकी सारी बीमारी अपने से ठीक हो गई और फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन राजा को एक चिंता खाए जा रही थी। रात को जब राजकुमारी आसमान में निकला चांद देखेगी तो क्या कहेगी? वह समझ जाएगी कि राजा ने उसे नकली चांद मंगा कर दे दिया। तो राजा को बच्चों इस बात का बहुत चिंता हो गया। अब वो सोचने लगे कि राजकुमारी का कैसे सामना करें, कैसे उससे, जब रात होगी तो कैसे उससे सच्चाई बताएंगे। तो रात को जब चांद निकला तो विदूषक और राजा उसके पास आए। विदूषक ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, यह बताओ, जब चांद तुम्हारे पास है तो फिर आसमान में कैसे दिख रहा है? तो मंजरी बोली, अरे वह तो दूसरा चांद है। दूसरा चांद? सबने पूछा, दूसरा चांद? तो राजा और विदूषक हैरान हो गए। मंजरी बोली, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते? जब मेरा एक दांत टूट जाता है तो वो दूसरा निकल आता है, उसी तरह एक दूसरा चांद भी निकल आया है। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और चले गए। तो देखा बच्चों, इस कहानी में आप सब ने यह जाना कि बच्चे अगर जिद करते हैं और उस जिद को हम, उनकी हर फरमाइश को अगर हम किसी दूसरे ढंग से और उचित तरीके से पूरा कर दें तो बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अब मैं PDF में इस पाठ का एक्सरसाइज आपको भेजूंगी। ओके बच्चों, मैं आप सबको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? नहीं जानते ना बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, दूर है। और यह दूरी को कितने घंटों में, रॉकेट द्वारा अगर इस दूरी को तय किया जाए तो 13 घंटों में हम इस दूरी को तय कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और है चांद के बारे में कि आसमान में चांद कैसे चमकता है, क्या आप सब जानते हैं?
यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अगर सूर्य न हो तो चाँद और तारे ये सब कभी नहीं चमकेंगे और न हमें दिखाई देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।